औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजुकेशनल इंसाइक्लोपीडिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, हमारी तरफ से आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीव्स रूल्स के मुतालिक। एक कंप्लीट गाइडलाइन लेके आए हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की छुट्टियां लेने का तरीक़ाकार और उनकी तफसील बताई जाएगी। उनकी शराइत के मुतालिक आगाह किया जाएगा कि हाउ टू अप्लाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि बर वक्त आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। मैटरनिटी लीव ये फ़ीमेल्स जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको दी जाती है और इसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो 90 डेज़ का है और ये जो होती है ऑन फुल पे होती है और आउटसाइड द लीव अकाउंट होती है। यानी कि जो आपकी लीव्स मौजूद होती हैं अर्न लीव किस्म की, तो ये ऑन अकाउंट से बाहर होती है। आपको ये फुल पेपर मिलती है और इसकी शराइत क्या है ये हम देखते हैं कि मैक्सिमम इसका टाइम कितना है। ये जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट हैं यानी कि जिनमें छुट्टियां नहीं होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वेकेशन डिपार्टमेंट और नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट में फ़र्क आपको बताएं कि जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसमें छुट्टियां होती हैं तो ये वेकेशन डिपार्टमेंट है। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें इस तरह की छुट्टियां नहीं होती हैं तो वो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट कहलाते हैं। तो जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट हैं उनमें 3 इन द एंटायर सर्विस, पूरी सर्विस के दौरान 3 टाइम ये जो मिलती है। और जो वेकेशन डिपार्टमेंट है इसमें प्रीवियस तो इसकी कोई लिमिट नहीं थी, यानी कि जितने मतलब आपके साथ ये प्रेगनेंसी केसेस होते हैं उतने ही आप ले सकते हैं पूरी सर्विस में। लेकिन अब जो है इसमें चेंज करके इसके लिए शर्त भी 3 टाइम की रख दी गई है कि आप फुल पे पर 3 टाइम इसको अवेल कर सकते हैं। और जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट है आफ्टर 3 कन्फाइनमेंट अगर 3 वो फुल पे के साथ ले लेते हैं फ्रॉम नॉर्मल लीव अकाउंट तो फिर उनको नॉर्मल लीव अकाउंट से ये चीज़ें होती हैं, मतलब अर्न लीव जैसी होती है या उनकी पे जो है वो डिडक्ट कर ली जाती है। और कैन बी ग्रांटेड इन कम्बिनेशन विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। आपकी अर्न लीव पड़ी हुई हैं या अदर जो लीव्स आपके अकाउंट में पड़ी हुई हैं उससे इनको डिडक्ट कर लिया जाता है। ये इसकी शराइत हैं। पैटर्निटी लीव ये टू अ फादर, ये फादर के लिए है और इसका मैक्सिमम टाइम जो है वो 7 डेज़ है। 7 छुट्टियां कंसेक्टिवली वो ले सकते हैं और ये आउटसाइड द लीव अकाउंट होता है और ये भी फुल पेपर होती है। एक्स पाकिस्तान लीव्स ये ग्रांट की जाती हैं प्रोसीडिंग अब्रोड और वाइल पोस्टेड अब्रोड या ड्यूटी अब्रोड, ये इस किस्म की छुट्टियां होती हैं। और ये जो फॉर सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटेड आफ्टर 17/5/1958 के बाद जो हुए हैं अपॉइंट सिविल सर्वेंट, द लीव सैलरी इज़ पेड इन पाकिस्तानी करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी में उनको जो है ये सैलरी दी जाती है। और इसके जो लिमिट्स हैं और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इन केस ऑफ लीव ऑन फुल पे होती है या लीव ऑन हाफ पे पर भी ली जा सकती है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीव होती हैं शैल बी सेम एज इन अदर केसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो होती है ये ग्राउंड्स इसके जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं और इसका जो मैक्सिमम टाइम है ये 5 साल है। 5 साल के लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि इफ़ कंप्लीटेड 10 इयर्स कंसेक्टिव सर्विस, अगर आपकी सर्विस आपकी मुलाजमत को 10 साल लगातार हो गए हैं। याद रखें रेगुलर सर्विस को, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रेगुलर सर्विस को अगर आपके 10 साल लगातार हो गए हैं तो फिर आप 5 साल के लिए EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवेल कर सकते हैं।
2 ईयर्स। 2 ईयर का उस वक्त होगा व्हेन सर्विस, जब सर्विस जो है कंप्लीटेड, मुकम्मल होगी, इज़ लेस दैन 10 ईयर्स। अगर ये 10 साल से कम है तो फिर आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो 2 साल के लिए मिल सकती है। 5 साल की उस सूरत में आपको मिल सकती है जब आपकी सर्विस कंसेक्टिव, लगातार जो आपकी मुलाजमत है वो रेगुलर बेस पे 10 साल गुजर चुके हों, तो ये आपको 5 साल के लिए मिलेगी। 2 साल उस सूरत में मिलेगी जब आपकी सर्विस जो है वो 10 साल से कम हो। और जो परमानेंट सिविल सर्वेंट्स एंड टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट बोथ एलिजिबल, इसके लिए दोनों जो हैं एलिजिबल हैं। स्टडी लीव ग्रांटेड एज एडिशनल लीव, और ये भी एडिशनल लीव के तौर पे दी जाती है। और आउटसाइड द लीव अकाउंट, ये भी आउटसाइड लीव अकाउंट होती है और ये भी फुल पेपर दी जाती है। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इसको अवेल कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा लीव ऑन हाफ पे में भी टेकन। अगर आपकी वो जो स्टडी आपने लीव ली है और वो पूरी नहीं हुई, उस दौरान वो पूरी नहीं हुई, तो जो एक्स्ट्रा लीव आप लेंगे हाफ पे में भी टेकन। शुड हैव 5 ईयर्स सर्विस, और इसके लिए आपकी सर्विस का 5 साल होना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप ये अवेल कर सकते हैं। स्टडी लीव की कुछ कंडीशंस हैं, शराइत हैं। इस स्लाइड में हम उनको देखते हैं कि वो कौन कौन सी शराइत हैं जिनके ऊपर स्टडी लीव हम अवेल कर सकते हैं। शुड नॉट बी ग्रांटेड विद इन 3 ईयर्स ऑफ सुपरेंशन, अगर आपकी सर्विस में से 3 साल बाकी रह गए हैं तो फिर आप ये अवेल नहीं कर सकते हैं। अलाउड फॉर नॉट मोर देन 2 ईयर्स, ये 2 साल से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती, यानी कि आप इसको 24 मंथ या 2 साल के लिए इसको आप अवेल कर सकते हैं। एट वन टाइम ओनली पीरियड ऑफ 12 मंथ मैक्सिमम, जो आप एक दफ़ा छुट्टी अवेल कर सकते हैं वो 12 महीनों की, यानी कि 1 साल की आप छुट्टी अवेल कर सकते हैं। फिर इसको आप एक्सटेंड करवाते हैं, यानी कि जो पहली दफ़ा आपकी छुट्टी मंजूर होगी वो 12 महीनों की होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट 12 मंथ होंगे, जो दूसरा साल होगा, उसके लिए आपको अलग से 1 साल की मंजूर करवाना होती है। फॉर PhD अप टू 4 ईयर्स, जो PhD के लिए लेंगे उनको 4 साल की मिलेगी, सब्जेक्ट टू रिव्यू आफ्टर 1 ईयर। और ये भी सेम उसी तरीके से आपने दोहराना है कि 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर और 1 ईयर, इस तरीके से ये 4 साल पूरे होंगे। 1 ईयर की लेंगे, फिर इसको एक्सटेंड करवाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर वो भी 1 ईयर की होगी, फिर इसको 3rd ईयर के लिए 1 ईयर एक्सटेंड करवाएंगे, और सो ऑन 4th ईयर के लिए भी यही रूटीन आपने रिपीट करनी है। नो एक्सटेंशन फॉर फेलिंग वंस, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट फेल हो जाता है, 2 साल उसका पीरियड है और उसमें उसका कोई सब्जेक्ट रह जाता है, मिस हो जाता है, तो उसके लिए क्या होगा कि इसकी एक्सटेंशन नहीं होगी, इसमें एक्सटेंशन नहीं होगी, वो आपकी एक्स्ट्रा लीव में शुमार होगी। स्पेशल लीव्स ऑन डेथ ऑफ हस्बैंड, ये भी फीमेल के लिए होती है, और मैक्सिमम 130 डेज़, ये 130 दिन की होती है, और ये भी फुल पेपर होती है, आउटसाइड द लीव अकाउंट होती है, और विल कमेंस WF द डेट ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड, शौहर की वफात से के दिन से ये स्टार्ट होती है। इस तरीके से ये कुछ लीव्स हैं जिनकी शराइत आपसे जो हैं वो शेयर की गई हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और कोशिश किया करें कि कमेंट बॉक्स में आप हमें वजाहत दिया करें, या आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी ज़रूर ऐड किया करें, ताकि हम आपके लिए और आप हमारे लिए और हमारे थ्रू दूसरों के लिए बेहतर से बेहतरीन कर सकें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।